Good morning, all of you. Today I am going to teach you Sanskrit subject. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 संहति ही कार्य साधिका जिसका पेज नंबर 24 देखा था. आज हम 25 पेज नंबर से शुरू करेंगे. एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत आहा किमेव उच्यते. एतद्वचनम, एद्वचनम यानी कि एतत् प्लस वचनम, यहाँ पे संधि विच्छेद होता है गाइज. देखो ये आपको एग्जाम में आ सकता है. श्रुत्वा यानी हैविंग हर्ड. सदर्पम यानी कि प्राउडली. किमेव उच्यते यानी यहाँ पे भी संधि विच्छेद होता है. किम प्लस एवं प्लस उच्यते. वाई इज इट सेड. तो ट्रांसलेशन इसका होता है कि इस वचन को सुनकर कोई एक पीजन्स अभिमान के साथ बोला यानी प्राउड के साथ बोला, क्यों ऐसा बोल रहे हो. यानी कि ट्रांसलेशन होता है यहाँ पर, हियरिंग दिस अ सर्टेन पिजियन सेड प्राउडली, व्हाई इज इट सेड लाइक दिस. आगे वृद्धानां वचनम ग्राह्यम अपातकाले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेण प्रवर्तनम. तो यहाँ पर देखो जिसमें ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, अपातकाले ही उपस्थिते वृद्धानां वचनं ग्राह्यं सर्वत्र एव विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम. अपातकाले उपस्थिते यानी कि when the time of difficulty of calamities comes. ही यानी indeed, वचनम यानी speech, ग्राह्यम यानी should be accepted, सर्वत्र एव यानी एवरी टाइम, एवं यानी कि इन दिस वे या फिर थस सो. सर्वत्रैव यानी यहाँ पे भी संधि विच्छेद होता है. सर्वत्र वत्ता एवं, सर्वत्र प्लस एवं, इन दिस वे इन ऑल केसेस. भोजने अप्य अप्रवर्तनम यानी यहाँ पे भी संधि विच्छेद होता है. भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम. अब यहाँ पे इसका मतलब होता है कि नो एक्टिविटीज मीन्स नॉट proceedings even in the case of eating food. उक्तम च यानी and it is said. तो देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है कि indeed when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. By thinking thus every time, even eating food will be impossible. तो यहाँ पर देखो कहना चाहते हैं हिंदी में कि आपत्ति के समय पर वृद्धों का जो वचन है उसे स्वीकार करना चाहिए और सर्वत्र सोचने से भोजन नहीं हो सकता. अगर हर जगह पे हम सोचने बैठेंगे तो कि शंका करेंगे तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं. उक्तम च, और उसने और कुछ भी कहा. उक्तम च यानी एंड इट इज सेड, उसने और कुछ भी कहा कि शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा. शंका भी यानी बाय डाउट्स ऑफ अनसर्टेनिटी. सर्वमाक्रांतम यानी उसका संधि विच्छेद होता है. सर्वम प्लस आक्रांतम, एवरीथिंग इज परवर्डेड. प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या यानी वेयर टू प्रोसीड, इन वॉट डायरेक्शन शुड वी बी एक्टिव. जीवितव्यम कथम, हाउ टू लाइव अस. अब आगे है वा, दिस इज एन इनडेक्लाइनेबल. जाली, जाले यानी ऑन द नेट.
अब देखो यहाँ पे इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि उक्तम च एंड इट is said everything is pervaded by doubts. Food and water are difficult to get. Where should activity be proceeded? How indeed should life be lived? अब आगे का है ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा हिंदी में कि इसीलिए कहना चाहते हैं, इसीलिए कहा गया है ना कि शंका से, अगर संदेह से सब कुछ रुका हुआ रहता है, संदेह करते हो तो फिर खाना या पीना दुर्लभ है, खा नहीं सकते या पी भी नहीं सकते। अगर शंका में रहोगे, संदेह में रहोगे तो आप कुछ भी खा नहीं सकते हो, ये आपके लिए दुर्लभ है। खाना और पीना दोनों ही दुर्लभ हो जाता है। तो प्रवृत्ति कैसे करनी है, क्या सच में जीना कैसे है, वो सोचने लायक एक बात है। अब आगे है तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र जाले उपाविशन। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, तस्य यानी उसका, यहाँ पे दिया है जाले यानी ऑन द नेट, उपविशनम यानी सेट डाउन, अनंतरम धैन जालेन बद्धा बाउंड बाय द नेट, ट्रैप्ड। अब यहाँ पर आपको दिया गया है तस्य तद्वचनम, यानी कि उसका ये वचन जो था, उसका वचन श्रुत्वा यानी सुनकर, जाली पर, उपविशन यानी सब लोग बैठ गए, अनंतरम यानी उसके बाद, जाल से, बद्धा सब बद्धा यानी बंध जाना, उसके बाद सब लोग जाल में बंध गए। उसका तस्य तद्वचनम यानी उसका वचन सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, सर्वे यानी सब, कपोता यानी पीजन्स, तत्र जाले वो जाली पर बैठ गए, अनंतरम उसके बाद, ते यानी वो लोग, सर्वे वो सब लोग, जालेन बद्धा अभवन यानी कि सब लोग जाली में बंध गए। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, Having heard that speech of his, all the pigeons sat down on the net. Then all of them were trapped by the net. आगे अतः जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। अब जाल में बंद जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जालबद्धा यानी जाल से बंधे हुए, समपतनम यानी सब जो जाल से बंधे हुए थे वो सब लोग, कुर्वन्ति स्म वो उसे क्या करने लगे, विपत्ति काले मुश्किल के समय में, मुश्किल समय में। अब वो क्या हुआ वहाँ पे कि ऐसा उन लोगों ने, इसका वचन सुनकर वो सब लोग वहाँ पर जाल में बंध गए। तो उसका वचन सुनने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि इसकी वजह से वो सब वहाँ पर फंसे हैं, इसीलिए वह पिजन्स को, जिस पिजन्स ने ऐसा बोला था उसको वो लोग तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत, यानी अब उसका तिरस्कार सुनकर, तस्य तिरस्कार यानी उसका तिरस्कार, श्रुत्वा यानी सुनकर, चित्रग्रीव अवदत यानी चित्रग्रीव जो है वो बोलने लगा कि विपत्त काले यानी मुश्किल के समय में, विस्मय एव काल पुरुष लक्ष्मणम, विस्मय यानी ऐसा विस्मय होना वो कायर इंसान का लक्षण होता है। विपत्त काले विस्मय एव काल पुरुष लक्षणम यानी वो काल जो पुरुष होता है, कायर पुरुष का लक्षण होता है। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कहना चाहते हैं कि अब चित्रग्रीव जो है उसने कहा मुश्किल के समय में आश्चर्य वो कायर इंसान का लक्षण है। तो तदत्र धैर्यम अवलंब्य
इदानीम् एव क्रियताम् सर्वे एकचित्तीभूय जालम् आदाय उडीयताम यत्। अब उसने कहा कि धैर्य के साथ हमें क्या करना है, तो उसने कहा कि धैर्य अवलंब्य यानी धीरज रखकर, धैर्य प्लस अवलंब्य, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होता है एवं, तो इस तरह से क्रियताम यानी ऐसे क्रिया करो, एक चित्ती भूयम यानी एक मन वाले सब होके यानी सब संगठन में होकर, आदाय यानी लेकर, उड़ीयताम यानी उड़ जाए। तो अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मुश्किल के समय में जो है आश्चर्य होना वो कायर इंसान का लक्षण है, पर धीरज रखकर अभी हमें ऐसा कुछ करना है जिसमें सब एक साथ होकर जाली को लेकर उड़ जाए। यत यानी क्योंकि, आगे इसका हम ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि विपत्त काले यानी कि विपत्ति के समय में, तो इन टाइम्स ऑफ क्लैमिटीज, विस्मय यानी वंडर, बट काल पुरुष लक्षणम यानी कि कहना चाहते हैं अ कवर्डली पर्सन, धैर्यम अवलंब्यम यानी धैर्यम प्लस अवलंब्यम, होल्डिंग ऑन टू कवरेज। अब इदानीम एव, तो यहाँ पे भी संधि विच्छेद होता है, इदानीम प्लस एव, हाउ इन दिस वे क्रियताम यानी शुड बी डन, अस्माभि एवं क्रियताम यानी सबको साथ में उड़ना है, वयम एव करवाम। अब यहाँ पर सबको साथ में उड़ने के लिए कह रहे थे, तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज्ड the pigeons by whose advice they go there, having heard him criticized. Chitragriva says, to be surprised in difficulty is the characteristics. अब future of a cowardly person, so holding on to courage, now let this be done, being of one mind, fly away taking the net, because अब आगे अल्पानाम अपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका तृणे गुणत्वं पन्नैः बध्यन्ते मतदन्तिनः। अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो सब इसे लेकर पहले तो उड़ गए, अल्पानाम यानी छोटी छोटी, सहति यानी संगठन, एकता, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंसान एकता के साथ रहता है वो इंसान को हम क्या कहते हैं, यूनिटी में रहता है वह। तृणे गुणत्वम आपन्ने यानी जो इसके छोटे छोटे जो जाल की जो नेट होती है वो, मतदंतीन यानी मदोन्मत हाथी, मदोन्मत जो हाथी होते हैं वो बध्यते बंध जाते हैं। कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं से, संगठन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। छोटे छोटे जो तृण होते हैं, जो लकड़ी के तृण होते हैं उससे बना हुआ जो ये दोरडा यानी कि जो डोरी होती है उससे मदोन्मत बड़े बड़े हाथी भी बंध जाते हैं। जो डोरी होती है उससे मदोन्मत बड़े बड़े हाथी भी इससे बंध जाते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं ट्रांसलेशन में, द यूनिटी और combination of even small things accomplisheth the task, of task. The huge elephant in a root can be tied with the rope made out of blades of grass, यानी blades of grass यानी कि जो छोटा छोटा तृण होता है वो, because
अब आगे देखेंगे। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पतिता। इति विचिन्त्य, यह सोच कर, ये थिंकिंग कर कर, सर्वे कपोता यानी सब पिजियंस जो है वो जालम आदाय उत्पतिता यानी कि जाल को लेकर उड़ गए, ऐसा सोचकर। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसलेशन में आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। इति विचिन्त्य थस थिंकिंग, उत्पतित्या यानी फ्लू, जलापहारकान यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा सोचकर सब कबूतर यानी सब पिजन्स जाली को लेकर उड़ गए। ततः स व्याधः तान जलापहार कान अवलोक्य पश्चात धावती। अब यहाँ पर जो है वो कहना चाहते हैं कि अवलोक्य, यहाँ इति विंचित थिंकिंग उत्पतिता फ्लू जलापहारन या जालस्य यानी अपहार का, तो कैरिंग अवे द नेट, अवलोक्य हैविंग सीन, पश्चात यानी आफ्टर, फ्रॉम बिहाइंड, सुदूरम फार ऑफ, प्रतिनिवृत्त यानी कम बैक। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ऐसा उन लोगों ने किया। उसके बाद जो शिकारी था वो जाल लेकर जाने वाले पिजन्स के पीछे दौड़ने लगा। स ततः सव्याद तान जलापहार कान अवलोक्य पश्चात धावती। जब उसने देखा कि ये पिजन्स जो है वो जाली को लेके उड़ रहे, तब वो उसके पीछे धावती यानी कि दौड़ने लगा। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्टवा व्याधः प्रतिनिवृत्तः। बट क्या हुआ कि तब तक वो लोग जो है वो काफ़ी दूर तक चले गए थे। तो वह देखकर, दृष्टवा यानी वह देखकर, व्याधः प्रतिनिवृत्त यानी वो फिर वापस लौट गया। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्रग्रीव अवदत। लुब्धकम यानी कि लुब्धकम शिकारी को वापस जाते हुए देखकर, निवृत्त दृष्टवा चित्रग्रीव, लुब्धकम यानी शिकारी को निवृत्त यानी वापस जाते हुए देखकर, दृष्टवा चित्रग्रीव ने अवदत यानी कहा, हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयम गच्छाम। उसने कहा हिरण्यकस्य, हिरण्यक नाम के मेरे मित्र जो मूषकों का राजा जो है उसके पास, समीपे यानी उसके पास हम सब जाएंगे। स अस्मानं बंधनात् मुक्तान करिष्यति। स अस्मान वो हमें, अस्मान हमें, बंधन में से, बंधनात् यानी बंधन में से, मुक्तान मुक्त, करिष्यति करेगा। ततः ते मूषकराजस्य समीपम समगच्छन। और ततः यानी तब वो सब मूषकराज के पास, समीपम यानी नज़दीक, उसके पास, समगच्छन यानी गए। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दंते ही सर्वेषा बंधनानि छिन्नानि। चित्रग्रीव का जो मित्र मूषकराज है उसने स्वकीये, उसने अपने खुद के जो तीक्ष्ण दांत थे उससे सर्वेशा यानी सबको बंधन में से छिन्नानि यानी मुक्त करवाया। चित्रे ग्रीवो अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान समगच्छत। चित्रग्रीव ने भी हिरण्यक का आभार मत्वा यानी मानकर सपरिवार अपने परिवार के साथ यथेष्ट देशान अपने देश की तरफ चला गया। स्वदेश यथेष्ट देश यानी अपनी मनपसंद जगह पे यानी अपने मनपसंद स्थल पे चला गया। अब जो इंग्लिश में है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर दिया है लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा यानी हैविंग सीन द हंटर गॉन बैक, मूषकराजस्य यानी मूषकों का राजा, ऑफ द किंग ऑफ माइस, समीपे तो गवर्न्स। आगे
बंधनात् फ्रॉम बॉन्डेज, मुक्तान फ्री. स्वकीय तीक्ष्ण दंते यानी विथ हिज वन शार्प टीथ छिन्नानी वेर कट यथेष्ट देसान यानी द पैलेस डिजायर्ड. तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि thus thinking all the pigeons flew away taking the net. Then the hunter ran after them seeing them carry away the net. But seeing them gone far away, the hunter went back. Having seen the hunter gone back, Chitragriva said, "We will go to my friend Hiranyaka, the king of mice. He will free us from the bondage." Then they went to the king of mice. The ties of all were cut by Chitragriva's friend. The king of mice with his sharp teeth. Chitragriva also went to the desired palace after having given thanks to Hiranyaka. तो गाइस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. इसकी PDF आपको ज़रूर से सेंड हो जाएगी. बाय गाइस.